आज की रेसिपी बेसन से जो भी खाएगा वो तारीफ़ करेगा। किसी को यकीन नहीं होगा कि घर पे इतना बढ़िया बनाया जा सकता है। और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका परफेक्ट दानेदार रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन ली है। तो आप मेजरमेंट के लिए एक ही बर्तन रखिएगा, तभी आपका जो रेसिपी अच्छा बन पाएगा। और हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाली है और 1 चम्मच यहाँ पे हमने मलाई डाली है। तो ये हलवाई लोग जो होते हैं ना, ये दानेदार बेसन से बनाते हैं। तो आज हमारे पास दानेदार बेसन नहीं है, तो हम ये बारीक वाली बेसन को ही दानेदार बेसन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या किए हैं ना कि घी और मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट तक बेसन में। इसे ना हम हाथों से इसी तरह से रब करते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और कुछ देर के बाद हमारा जो बेसन है एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा। तो पहली टिप्स यह है कि बेसन में घी डालना है और थोड़ी सी मलाई डालना है। उसके बाद अच्छे से हमें रब करना है। और आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद जो हमारा बेसन है बिल्कुल दानेदार हो गया है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से मसलिएगा और देखिए एकदम दानेदार बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें आधा कटोरी, जिस कटोरी से हमने बेसन ली थी उसी कटोरी से दूध डालेंगे। और दूध डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो दूध यहाँ पे हम डालेंगे ना, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का डालेंगे, ना तो दूध हम यहाँ पे ठंडा डालेंगे और ना ही बहुत गर्म डालेंगे। गर्म दूध करने के बाद उसको ठंडा करके यहाँ पे डालना है। और दूध डालने के बाद हमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे विस्कर की मदद से ही मिक्स कर सकते हैं, हाथों की मदद से ही मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसन को। देखने में अभी थोड़ी गीली लग रही हो, लेकिन हम इसे रेस्ट करने देंगे, उसके बाद एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। दूसरी चीज़, तो हम ना आज इसमें तगार डालेंगे। हम इसमें पीसी हुई चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर चीनी पीसी हुई डालेंगे तो हमारा जो लड्डू है दानेदार बिल्कुल नहीं बनेगा। तो तगार आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम घर में तगार बना रहे हैं तो इसके लिए चीनी हमने ली है। जितना हमारा बेसन था उसका आधा हमने यहाँ पे चीनी ली है। और जितना भी आपका चीनी रहे उसका 1/4 यहाँ पे पानी डालना है। इसी रेशियो से बनाइएगा, तभी आपका तगार अच्छा बन पाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 कटोरी चीनी है तो आपको 1/4 कटोरी आपको पानी यहाँ पे लेना है। और जो हलवाई होते हैं ना, वो बराबर मात्रा में चीनी डालते हैं। तो हम घर पे बना रहे हैं इसलिए हम आधा ही चीनी का यूज किए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा चीनी और भी बढ़ा सकते हैं। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रखिएगा, तभी आपका तगार अच्छा बन पाएगा, नहीं तो जल जाएगा और कलर भी बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और किनारों किनारों से सटने लगे, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी डालने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और हाथों को हम तेज़ी से चलाएंगे, नहीं तो चीनी जमने लगेगा और ढेला ढेला की तरह हो जाएगा। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाथों को बिल्कुल तेज़ी से चलाना है और इन चम्मच के नीचे वाले भाग हैं उससे हम चीनी को अच्छे से चला रहे हैं। तो आप यहाँ पे ना चम्मच की जगह पे आलू मैसर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो तगार है आपस में चिपकेगा नहीं और अच्छा बन पाएगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लगातार इसे चला रहे हैं। और यहाँ पे घी का यूज बिल्कुल कीजिएगा, जिससे ना आपका तगार शाइनी बनेगा और अच्छी खुशबू उसमें आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा तगार बिल्कुल मार्केट की तरह एकदम बनकर तैयार हो गया है, एकदम आपस में चिपका नहीं है। और इसे हमने लगातार चलाया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग, एकदम बिल्कुल भी चिपका नहीं आपस में। तो घर पे देख रहे हैं कितना आसानी से तगार भी तैयार कर लिया। तो इधर हमने 1 कटोरी बेसन ली थी, तो हमें यहाँ पे आधा कटोरी घी लेंगे, यानी कि 4 चम्मच हमारा हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा जितना बेसन होगा उसका आधा हमें यहाँ पे घी लेना है। आप देख सकते हैं। तो गैस पे ना हमने कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई यहाँ पे आप भारी तले की लीजिएगा, जिससे आपका बेसन अंदर से चिपके नहीं। और गैस अभी हमने ऑन नहीं किया है यहाँ पे। और घी हमने डाल दिया, अभी से हम डालेंगे बेसन। तो घी और बेसन को जब आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप गैस ऑन कीजिएगा, नहीं तो आपका जो बेसन है अंदर से जल जाएगा।
और तीसरी टिप्स ये है कि गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो ही रखिएगा। जब तक आप बेसन भून रहे हैं तब तक आपका फ्लेम लो रहना चाहिए। और देखिए जो बेसन है घी में अच्छे से मिल गया है, तो हमें इसी तरह से मिलाना है और गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे हमें अच्छे से भूनना है। और देख सकते हैं कुछ देर के बाद हमारा बेसन का कलर किस तरह का हो गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अभी हम इसे और भूनेंगे। और कुछ देर के बाद देखिए हमारा बेसन किस तरह का हो गया है। आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल अलग अलग होने लगा है। और देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल अलग अलग एकदम हो गया है, एकदम बिल्कुल अलग। तो इसी तरह को आपको भूनना है, बिल्कुल इसी स्टेप बाय स्टेप करना है और इसको आप अच्छे से भूनना है। और ये देखिए कुछ देर के बाद बेसन को जिस तरह हमने डाला था उसी तरह का पूरा तेल छोड़ने लगा है और इससे एकदम भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज तक आपको भूनना है जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आ जाए। तो देख सकते हैं बेसन हमारा घी छोड़ दिया और जिस तरह हमने इसे डाला था उसी तरह का हो गया। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है कि इस तरह हो गया तो लड्डू कैसे बनेगा। जब बेसन ठंडा होगा उसके बाद बिल्कुल सूख जाएगा और इसे तुरंत हमें कढ़ाई से निकाल देना है, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी पूरी गर्म है। तो इसे बिल्कुल भी आप कढ़ाई में नहीं रहने दीजिएगा। तो बेसन को भूनने में 20 मिनट का समय लगा था और बेसन को हमें अच्छे से भूनेंगे तभी हमारा लड्डू अच्छा बन पाएगा, नहीं तो हमारा जो लड्डू है कच्चा कच्चा लगेगा। और यहाँ पे ना हम कुछ ड्राई फ्रूट और इलायची का पाउडर रखे हुए हैं, तो हम डाल दिए हैं 2 चम्मच के आसपास। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहते तो नहीं डाल सकते, या छोटे छोटे टुकड़ा भी डाल सकते हैं। हमारे पास पाउडर था तो पाउडर हमने डाल दिया और मिक्स कर दिया। और आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा जो हमारा बेसन है सूख गया है। यहाँ पे ना हम तगार को बिल्कुल गर्म में नहीं डालेंगे, नहीं तो तगार जो हमारा है मेल्ट हो जाएगा। तो तगार को ना इधर हम छान लेंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह इसे हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने तगार को छान लिया, बारीक वाले तगार जो बहुत ज़्यादा मोटे थे, तगार ऊपर आ गए, तो मोटे वाले से ही यहाँ पे छानिएगा। क्योंकि तगार हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमारा लड्डू दानेदार बने, तगार मोटा होता है। और देख सकते हैं हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे तगार। तो ध्यान रहे जब बेसन ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गर्म रहे तभी आपको तगार डालना है। ज़्यादा गर्म में डालिएगा तो आपका तगार मेल्ट होने लगेगा और ज़्यादा ठंडा में डालिएगा तो आपका लड्डू नहीं बन पाएगा। तो हल्का गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गर्म, हम इसे हाथ से मिला रहे हैं, तो इसी तरह का बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ना इन सब ट्रिक और टिप्स के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई की तरह लड्डू घर में आप आसानी से बना पाएंगे। और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं यहाँ पे उतना बड़ा आप लड्डू बना सकते हैं। और देख सकते हैं हमारा एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ये घर में बना हुआ है तो बिल्कुल सेफ़ है। इसमें तो अपने हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप घी डाल सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो लड्डू है कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बिल्कुल टेस्टी और दानेदार, बिल्कुल हलवाई की तरह बनकर तैयार हुआ है। और हमने इसमें कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और इसके ऊपर ना गार्निशिंग आप कर दीजिए जो चीज़ से आप करना चाहते हैं। तो हमने ना लड्डू बनाते समय आधा कटोरी की घी ली थी, जो 4 चम्मच था, जिसमें हमने 3 चम्मच घी का यूज किया और 1 चम्मच जो हमारा घी है बच गया है, क्योंकि 2 चम्मच घी हमने पहले लड्डू में डाला था और 1 चम्मच हमने मलाई डाला था, जिसके कारण हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो हमने बहुत कम घी में लड्डू तैयार किया है। और ये देखिए हमारा जो लड्डू है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हुए, तो मार्केट की तरह खाने में भी बेहद टेस्टी है और चीनी भी परफेक्ट है। तो आप इसी रेशियो से बनाइएगा। थैंक यू।